जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जितनी भी आज संगत प्रेजेंट है, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के इस मौके पे आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा, इसको व्यास पुण्य भी कहते हैं। वेद व्यास का दिन है, गुरु का दिन है। इस दिन महर्षि वेद व्यास ने जितने इतिहास थे, जितने वेद थे, वो सारे संपन्न करे। इस दिन जिसके भी अपने अपने गुरु हैं, वो सब अपने गुरुओं को नमस्कार करने के लिए जाते हैं। कहते कि सारा साल भी ना जाओ, अगर आज का दिन आप गुरु के पास जाते हो तो सारे साल की हाजिरी लग जाती है। आज अपने गुरु से दुख सुख बांट सकते हो। सो आज गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सीमा आंटी, आरती आंटी, आप सबका भी, मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत शुक्राना। आज से आई थिंक 4-5 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पे आई थी। आज मैंने देखा संगत बहुत बढ़ गई है। ये सब आप लोगों की मेहनत का ही फल है। आज मैंने गुरु जी के पास, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी के पास बहुत बहुत शुक्राने भी अपने पर्सनल भी करने हैं। उस ईश्वर की कृपा, बहुत ही कृपा। आज आपको मैं अपने साथ उस जर्नी पे लेके जा रही हूं जो हमने पल पल इस ईश्वर के साथ बिताए। उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये ईश्वर है। हमने उनको बिल्कुल नॉर्मल, जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर की तरह लिया। आज भी वो फैमिली मेंबर की तरह ईश्वर है हमारे। उस वक्त जब वो दिल्ली में आए, जैसे उनकी दिल्ली में एंट्री हुई, पता नहीं हमारे कोई पिछले कर्म थे कि हम उस ईश्वर के चरणों में आए। जैसे ही हम आए, हस्बैंड और मैं, पहले ही दिन उन्होंने हमें गले से लगाया, इतनी प्यार बरसाया और कहा कि शर्मा तू रोज आना। हमारा डेली आना जाना शुरू हो गया। जब डेली आना जाना शुरू हुआ तो क्या देखते हैं, पहले ही दिन हमने देखा कि दरबार में हार्डली बहुत कम संगत थी, बहुत कम संगत। और उस कम संगत में कौन थे? सारे क्लास 1 पीपल थे। क्लास 1 पीपल में कौन से लोग आते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, आईएएस ऑफिसर, जनरल, जज, क्रिकेट के प्लेयर, बॉलीवुड सितारे। और उस दौरान हमें
बीच में एक छोटी सी जगह मिली। उस वक्त वी वर नथिंग एट दैट टाइम। हम क्या थे? हम कुछ नहीं थे, आज भी कुछ नहीं है, पर ईश्वर ने हमें कितना प्यार बरसाया वो आज आपको जर्नी में बताने जा रही हूँ। जैसे हमारी यात्रा शुरू हुई, हम क्या देखते हैं, उस वक्त कोई आ रहा, गुरुजी मेरे को हाई लेवल की डायबिटीज है। हम पास बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी। शब्द चल रहे होते थे पर शब्दों की तरफ कभी ध्यान नहीं गया। ना तो शब्द उस वक्त समझ आते थे, शब्द तो आज भी ऐसे हैं जो आज भी समझ नहीं आ रहे। कई गूढ़ शब्द है। हमारा ध्यान किस में था? गुरुजी में। गुरुजी को निहारते थे, देखते थे, और ये भी देखते थे कि उनके सराउंडिंग जो लोग बैठे हैं वो अपनी क्या क्या समस्या बता रहे हैं और उनका हल कैसे गुरुजी कर रहे हैं। कोई मंत्री जी आए, उनकी वाइफ को पूरी बॉडी डेड थी, पैरालाइज का अटैक था, बहुत इलाज कराया, नहीं हुआ। आखिर में गुरुजी के पास आए। उनकी सिस्टर भी न्यूज रीडर थी। जब गुरुजी के पास आई, पहला ही दिन था, गुरुजी ने कहा जाते टाइम एक फुल्का लेके जाएं, रोटी लेके जाएं, तो ऊपर आलू दी सब्जी। जाते वाइफ सो रही थी, उसको बताया कि प्रसाद लेके आया हूं मैं। लेटी हुई थी, पूरी बॉडी डेड थी, टेबल पे रखा और सोने के लिए चले गए। जब सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि वाइफ बेड पे नहीं है। वो कहां से निकल रही है? बाथरूम से। तो देख रहे, हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हुआ। वो चल के लड़खड़ाती हुई आ रही है। शाम के टाइम हम जैसे बैठे हुए थे, बताया कि कम संगत थी, वो अपनी वाइफ को लेके आए। गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने कहा कि ऐसे करो, अब इसको बोलो रोटी बरताए। रोटी बरतानी शुरू करी। 2 दिन के बाद गुरुजी कहते, हुण ऐदां करो, तुसी शिमला घूम के आओ, मौजां करके आओ। गुरुजी तो अपनी लैंग्वेज में भी बोल देते थे ना, चलो हुण शिमला घूम के आओ, हनीमून मना के आओ। गुरुजी की अपनी मौजें थी। इट मीन्स कि जो चल नहीं सकती, बॉडी उसकी डेड थी, वो ही विद इन वीक शिमला जा रही है। शिमला से वापस आए, डेली उनकी रूटीन थी रोटी बरतानी। ऐसे कोई आए, गुरुजी ने आवाज मारी, इधर आ। गुरुजी मैं थोड़े कोल नहीं आ सकता। क्यों बई, तू क्यों नहीं आ सकता? गुरुजी थोड़े कोल फुल पे आ, क्योंकि पहले पहले गुरुजी को माला चढ़ती थी, जो पीले फूल होते हैं, पीले फूलों की माला चढ़ती थी, वो ढेर लग जाता था माला का। गुरुजी ने कहा इधर आ। जब वो पास आया, डरता डरता पास आया, गुरुजी ने उसको 2 घंटे बिठाया। उसके बाद आज तक उस बंदे को एलर्जी नहीं हुई। यही चीजें हम नोट कर रहे थे उस टाइम। ये गुरुजी क्या है? हैरान होते थे कि गुरुजी है क्या, इनके पास ऐसी कौन सी पावर है। कोई मंत्री जी आए, जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही,
ना हो सकती है, ना कोई बच्चा हो सकता है। गुरुजी चुप कर गए। 1 महीने के अंदर उसके बेटे की शादी भी हुई और उसके बेटा भी हुआ। ये कौन कर सकता है? ऐसी उस वक्त कि ऐसे आते थे, अपनी बीमारियां एक से एक बड़ी बीमारियां बताते थे। जैसे कईयों को सोराइसिस की बीमारी थी, जिसका वर्ड में कोई इलाज नहीं है। वो किससे ठीक हुआ? गुरुजी का लंगर खा के, चाय प्रसाद पी के। डेली हमारी मौजें शुरू हो गई, संगत बढ़नी शुरू हो गई। आज 20-25 है, 30 है, 50 है, 100 है, 100 से ऊपर भी हल्की हल्की जाने लगे। तो हमें फर्स्ट एक्सपीरियंस कब हुआ? जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, हम हमेशा गुरुजी को बता के जाते थे कि गुरुजी हम फलां जगह जा रहे हैं। एक दिन ऐसे मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ, बस इतना ही बताया। बेटा बीमार था, वहां उसको लेके आई हॉस्टल से। आते चेकअप करवाया, बहुत बीमार, गले के अंदर पूरी पस। डॉक्टर्स ने कहा कि ये पस कोई भी रूप ले सकती है। शाम को बेटे के साथ आई। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री करी, गुरुजी चेस्टर के ऊपर बैठे थे, जो किचन के साथ एक लंबा सा चेस्टर है। हमेशा उसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठते थे। शर्मा आंटी, मैं कि हाँ जी, ले मुंडा तेरा ठीक कर देता। मैंने नहीं बताया था उनको कि मैं बच्चे को क्यों लेके आई हूँ, आज रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। थैंक यू गुरुजी। थोड़ी देर के बाद संगत आई। गुरुजी अपने रूम में बैठे हुए थे। गुरुजी को आदत थी कारपेट पे बैठने की या लेटने की आदत थी। कारपेट पे बैठे थे, चाय पीने लगे और साथ में एक चिप्स वगैरह खा रहे थे प्लेट में। इतने में कोई आंटी खड़े थे पास। कहते शर्मा आंटी दे मुंडे नु दे के आ। अपनी झूठी चाय और वो चिप्स दिए। जब रात को जाने का टाइम आया, कहते शर्मा आंटी, मैं कि हाँ जी, ए मुंडे नु कल चेक करवा ले। मैं कि ठीक है गुरुजी। अगले दिन चेक कराया, लाल लेबोरेटरी से बच्चे के जितनी रिपोर्ट्स थी वो सारी ठीक। तो हम हैरान हुए, ये इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे ये ठीक कर देते हैं। फिर दिमाग में कई ख्याल आते थे। अगर हम घर में जाके डिस्कस भी करते थे तो अगले दिन वो हमारी बातें इनडायरेक्ट वे से बता देते थे। तो ये सोचते इतनी दूर घर है हमारा, ये बातें कैसे इनको पता चल जाती है। बैठे बैठे किसी को कह देते थे कि तेरी अलमारी में फटे कपड़े हैं, सूट इन्होंने बाहर। मान लो अब मैं कपड़े कह रही हूं, पर वो अपनी भाषा में यही कहते थे कि तेरे कबाड़ भरिया पिया, कच्छे बनैन फटे पे आ, तेन सुटदा क्यों नहीं है, क्यों नहीं सुटदा। वो बेचारा शर्मिंदा हो गया। कहना मैं जी अपनी जनानी नूं किन्नी बारी कहा आ, ये सुटदी नहीं है। तो लोग कई डरते थे। और जैसे कोई माथा टेकने आई लेडी, भांडे रखे हैं तू रसोई च, दलिदर, एनू सुट सुट बाहर। नेगेटिविटी आंदी है, पुराने भांडियां नूं दिल ना लगा के बैठी है, सुट इन्होंने बाहर। तो उसने बताया कि हमारे
सास माँ के उनसे पुराने बर्तन बड़े बड़े पड़े हैं, हम उनको यूज नहीं करते, और वो किचन के ऊपर की सेल पे भरे पड़े हैं। गुरुजी ने कहां से देखे? वो त्रिकालदर्शी। कई बार सोचते थे कि गुरुजी दिमाग में जब सोचते थे उनको ये भी पता था कि ये अंदर से क्या सोच रहे हैं। ऐसे हमारी जर्नी उनके साथ बड़ी प्यारी चल रही थी। गुरुजी नहीं, माइक ठीक है। हेलो हेलो, दूर से होगा। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ अब ठीक है। हाँ 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 ठीक है। आंटी इज गोना कंटिन्यू हर सत्संग। संगत से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लंगर के लिए चुपचाप बैठ जाएं। एंड व्हाइल वी आर गेटिंग सिचुएटेड, आई वांट टू मेक दिस रिक्वेस्ट कि जो संगत दरबार में पहली बार आई है, please leave your information so that we can keep you connected. And we all know that up next is Guruji's Janamdin on 7th July, so we all hope to see you here. Auntie is going to continue her satsang, so please जल्दी से बैठ जाएं लंगर के लिए बगैर बातचीत के, so that auntie can resume her satsang. हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। हेलो, बस लंगर के टाइम पिन ड्रॉप साइलेंस रखना प्लीज। तो ऐसे ही हमारी जर्नी शुरू हुई उनके साथ, दिन रात गुरुजी के साथ। गुरुजी के पास हम शाम को 5 बजे आ जाते थे और रात का कोई पता नहीं चलता था कितने बजे छुट्टी दें। हमेशा हमें लेट छुट्टी मिलती थी, कभी 2, 2:30, 3, 4, और कभी सुबह ही हो जाती थी, और सुबह की सैर भी उनके साथ हो जाती थी। सुबह की सैर भी उनके साथ हो जाती थी। और रात को उनके साथ क्या नज़ारा था, 9 बजे के बाद जितनी भी संगत होती थी सबको एक ही इशारा होता था, चलिए चलिए चलिए, ये हाथ होता था, के पी के खाओ पियो खिसको। सब चले गए संगत, लास्ट में 20 लोग रह गए, 15 रह गए, 10 रह गए, 5 रह गए, 2 रह गए, ऐसे होता था। और एक दिन हमें उनके साथ एक गोल्डन चांस मिला। वो ये मिला, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो खुशबू जो गुरु जी की हम लेते हैं, वो खुशबू ऐसी है, चाहे आसमान, स्वर्ग लोग, धरती, पाताल, कहीं भी आप चले जाओगे वो खुशबू आपके साथ रहेगी। ऐसी खुशबू जब आएगी तो आप समझोगे कि ये गुरु जी की खुशबू है। वो कहीं भी मिल सकती है आपको। जब वो खुशबू आती है तो हम समझते हैं
कि ये गुरु जी की ही प्रेजेंस है। तो खुशबू ऐसी है, गरम गरम गुलाबों की खुशबू है। एक दिन इतना गोल्डन चांस हमें मिला दरबार के अंदर। मैंने बताया कि लास्ट में छुट्टी मिलती थी। उस दिन दरबार में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, हस्बैंड और बड़ी डॉटर। गुरु जी कारपेट पे लेटे हुए थे। गुरु जी कारपेट पे लेटे हुए थे। आवाज आ रही है आपको? गुरु जी कारपेट पे लेटे हुए थे। 2-2:30 बजे का टाइम। अचानक ही गुरु जी उठे, उठ के बैठे, बैठ के खड़े हो गए। खड़े हुए तो उन्होंने हल्का सा ऐसे इशारा किया, अपने कमरे की तरफ बढ़े। हमें इशारा करा, हम उनके पीछे पीछे। जब उनके पीछे जा रहे थे तो गुरु जी अपने बेड पे यूं ऐसे बैठ के, जैसे मैं बैठी हूं। हस्बैंड पैर दबाने लगे, बेटी हाथ दबाने लगी। और गुरु जी ने उस दिन येलो शर्ट लाइनों वाली डाल रखी थी। वो शर्ट गुरु जी ने यूं ऐसे पीछे से करके ना, ऐसे करके आगे को झुक गए और मेरे को इशारा करते हैं कि दबा। तो मैं लेफ्ट साइड बैठ के इस हाथ से उनका कंधा पकड़ के राइट हैंड से उनकी बैक जो है वो प्रेस कर रही थी। जब मैं प्रेस कर रही थी, उनके अंदर से खुशबू के बादल निकल रहे थे जो हम महसूस करते हैं। इतने में गुरुजी ने कहा, शर्म आंटी? मैं कि हाँ जी। तेरे हाथ भी छोटे आ, तेरे हत्थां च जान भी नहीं है। तो मैंने जोर से और दबाने, प्रेस करने शुरू कर दिया, अपना पूरा जोर लगा दिया। पर उनकी बॉडी के अंदर से जो बादल निकल रहे थे खुशबू के, वो टॉलरेट नहीं हो रहे थे। इतने में डॉक्टर को क्या कहते हैं, नाभि के अंदर खुशबू के बादल निकलने शुरू हो गए। डॉक्टर को कहते, कर ले ब्रह्मांड दे दर्शन, चलो फिर नमस्ते। क्योंकि जब भी वो हमें विदा करते थे हमेशा यही कहते थे, हाथ जोड़ के नमस्ते। वो क्यों नमस्ते कहना शुरू करा उन्होंने? अक्सर जब घर में फोन आता था, जब शुरू शुरू में फोन आया, तो छोटी डॉटर होती थी घर में और मैं और बड़ी डॉटर गुरुजी के ही काम से बाहर मार्केट में होते थे। कई बार जैसे गुरुजी घर में फोन करते थे तो वो पुराने जो फोन थे उसमें आवाज बड़ी लाउड होती थी, ट्रन ट्रन ट्रन। तो डॉक्टर को बड़ा शौक था फोन उठाने का, वो भाग के फोन उठाती थी। जैसे उसने फोन उठाया तो बड़े स्टाइल से, बच्चों को शौक है, तो बोलती है, हु इज ऑन द लाइन, हु इज ऑन द लाइन। उधर से गुरुजी कहते हैं, क्या करनी है? कहती ऐसे, हु इज ऑन द लाइन। उसने पहचाना नहीं गुरुजी को। फिर गुरुजी ने कहा, मैं गुरु बोल रहा हूं। उसकी पिंडी कांप गई। गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते। कितने तेरी मां? गुरुजी मार्केट गए। चलो मां आएगी तो उन्हें दसना। गुरुजी का फोन सीखा। इतनी में जब भी वो जाती थी मंदिर गुरुजी के पास तो गुरुजी हमेशा कहते थे नमस्ते। उसके बाद नमस्ते कहना शुरू कर दिया था गुरुजी ने।
गुरुजी के पास वो खुशबू बता रही हूं कि गुरुजी ने हमें विदा करा, पर वो खुशबू, वो बादल हमें आज तक नहीं भूले। वो इतना गोल्डन पीरियड था हमारे लिए। उस दिन किचन में कोई नहीं था, लड़का होता चंदन किचन का काम करता था, वो भी नहीं था, ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं था, ना राइट ना लेफ्ट। वो हमें गोल्डन चांस था। और ऐसे ही गोल्डन चांस हमें बहुत मिले उस ईश्वर के साथ। कभी आधी रात को कह देते थे गुरुजी चलो फिर कड्डो गड्डियां। हाँ जी गुरुजी चलो, बड़े मंदिर चलते हैं। तब भी हम दोनों थे। शर्मा गड्डी चला, ये ड्राइव सीट पे बैठे, साथ वाली सीट पे गुरुजी बैठे और मैं पीछे उनकी बातें सुनने के लिए बीच में मुंह निकाल के बैठी हुई, ताकि मैं वार्तालाप सुनूं क्या बोल रहे हैं आपस में। और मैंने पीछे से हाथ, गुरुजी रात को स्मार्ट पैंट शर्ट डाल लेते थे, अपना चोला चेंज कर लेते थे, तो मैंने ऐसे साइड पे हाथ रखा, बातें सुन रही हूं। शर्मा गड्डी हौली चला, तेन नहीं पता 17 स्पीड ब्रेकर है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी अपने हिसाब से। इतने में एक जगह आ गई। शर्मा ए केड़ी जगह है, ए किथे आए? गुरुजी मैनू लगता ये फतेहपुर बेरी है। ले शर्मा इत्थे तक मेरी लाइन लग जानी है। और पीछे बैठी मैं ये सोच रही हूं, गप्पे मार रहे हैं भी लाइनें किस बात की लगनी है, लाइनें इनकी किस बात की लगनी है, गप्पे कितनी मार रहे हैं गुरुजी। मन में सोचा। इतनी में आगे गेट पे, जो बड़े मंदिर का गेट है, वहां गए। माली ने गेट खोला, वो आज भी माली है। किथे तेरी मालन, उनका मिठे चौल बना। गुरुजी अंदर एंटर हुए, मालन मीठे चौल के लिए भागी बनाने के लिए। और उस माली ने सिंपल चारपाई, जैसे गांव की चारपाई होती बान वाली, वो मेन दरबार के आगे वो जगह खाली आज भी, जहां चारपाई लगाई। और हम दोनों जो पिलर है उसकी सपोर्ट लेके बैठ गए। अब 11 बजे के गए, गुरुजी आराम से चारपाई पे लेटे हुए, हम दोनों बैठे हुए। फर्श के ऊपर गद्दा बिछा होना फिर भी टाइम पास हो जाता है, जिसको पंजाबी में कहते रड़ा फर्श। उसके हम ऊपर बैठे हुए थे। 11 से 12, 12 से 1, 2 बजे, 2:30 बज गए। तो मैंने घड़ी देखी, 2:30 का टाइम हो गया। जब 2:30 बजे तो मैंने मन में सोचा, बस करो गुरुजी, 2:30 बज गए। सिर्फ यही कहा कि बस करो गुरुजी, 2:30 बज के। मन के अंदर सोचा, 1 सेकंड नहीं लगा उनको उठने में। हैं चलिए फिर। हाँ जी गुरुजी चलो। मन की बात उस टाइम भी और इस वक्त भी करंट की तरह लगती है। आज भी हम मन में कोई बात सोच लेते हैं, तुरंत उनके तक पहुंच जाती है। तो ऐसी सुनहरी पल हमें रोज मिलते थे उस ईश्वर के साथ बताने के लिए। डेली वो अपनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस देते थे। एक मैं आज आपको सत्संग सुना रही हूं। सबसे पहले उन्होंने मेरे को पर्दे दिए थे धोने के लिए। वो भी मैंने मन में सोचा था
क्योंकि मेरा ध्यान पर्दों में था, सबका ध्यान शब्दों में था। जब छुट्टी हुई तो कहते शर्मा आंटी रसोरे आ जाए, पर्दे लो आके ले जाए, तो आके ले आई। वो पहला दिन था। उसके बाद एक दिन अचानक प्रसाद ले रही थी शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी रुकना तूने, मैं क्या ठीक है गुरुजी। रात को उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज करी। जब अपनी ड्रेस चेंज करनी होती थी, वो अपने बहुत प्यारे ड्रेसेस के साथ उठते थे, अपनी मस्ती से उठते थे। संगत सारी चली जाती थी, कम संगत रह जाती थी, जैसे 10, 12, 15 संगत रह गई। और उनका जो स्टॉल होता था, ये जो साइड पे लेते हैं, वो आधा पीछे लटक रहा होता था और ऐसे मटक मटक के कमरे में इशारा यूं करते थे। तो मैं उनके कमरे में पीछे गई, तो उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज करी। जब बाथरूम में जाते थे, अंदर रूम में जाते थे, एक आवाज गुनगुनाते थे। वो आवाज क्या थी? ड्रेस भी चेंज करते थे और ये आवाज भी गुनगुनाते थे। इसी आवाज के साथ वो अपनी ड्रेस चेंज करते थे। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को चोला दिया, तो ये देखो, ईश्वर को किसी चीज की कमी नहीं है। उनको उस टाइम भी किसी बात की कमी नहीं थी। तो ईश्वर जब मानव रूप में आता तो क्या क्या रंग दिखाता। हम उनको पहचान नहीं पाते कि ये ईश्वर है। वो जो बिहेव है वो मानव की तरह करता। रूम के अंदर ड्रेस उन्होंने गुच्छू गुच्छू करी, पॉलीथीन ढूंढ रहे उसको डालने के लिए, कभी इधर कभी उधर। फिर एक पॉलीथीन मिला, उसमें डाला। शर्मा आंटी तो आके ले आई। ठीक है गुरुजी। मैंने भी एक ड्राई क्लीन वाला लगा लिया, राजू है वो, आज भी है। सुबह 9 बजे आता था और शाम को 5 बजे टिच गुरुजी के कपड़े दे जाता था ड्राई क्लीन करके। गुरुजी की जितनी ड्रेसेस थी उसमें खूब खुशबू होती थी। जब वो कपड़े घर आते थे, हमारा सारा घर खुशबू से महक जाता था। सोफे के ऊपर लाके कपड़े रखते थे गुरुजी के। मैंने भी फिर गुरुजी की ड्रेसेस के लिए 2 बैग लगा लिए, जिप वाले। डेली बैग खोल के बैठ जाना गुरुजी के रूम में, घुटनों के बल बैठ जाना। गुरुजी कई बारी कई ड्रेसेस दे देते थे, क्योंकि हम उनके साथ दिन के टाइम कभी कहीं जाना, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में जाना, रूटीन हमारी होती थी। जैसे आज जनरल गरेवाल के गए हैं, आज किसी डॉक्टर के गए हैं, आज किसी के घर गए हैं। तो ऐसा हमारा आना। जब भी किसी के घर में जाते थे तो ड्रेस नहीं चेंज करके जानी। जब रात को ड्रेसेस देनी तो हमेशा कहते थे शर्मा आंटी कड़क करके लेके आनी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी की ड्रेसेस डेली वॉश के लिए। फिर गुरुजी का ये देखो, वो पता नहीं हमारे ये करवा के पता नहीं हमारे कितने कर्मों को काट रहे थे। शर्मा आंटी ने कहा हाँ जी गुरुजी। ए कपड़ा देखता है, ए कपड़ा ठीक है, हाँ जी गुरुजी। ले ए तो नाल दी ड्रेस ठीक है, ए ड्रेस बनाना ठीक है गुरुजी। वहां हमारे एरिया में एक बुटीक वाली थी अलका, उससे मैंने जब ड्रेस पहली दी, क्योंकि गुरुजी की ड्रेसेस तो होती थी पास, नाप भी था, मैं नाप लेके गई गुरुजी का। मैं कभी ऐसी ये ड्रेस हमारे गुरुजी की बना ली। तो पहले दिन वो कहती मिसी शर्मा केड़े गुरुआं दे चक्करां च पै गए, ये चोले जो बनवा रहे हैं केड़े गुरुआं दे चक्करां च पै गए। मैं कि हमारे गुरुजी है।
जब उसे ड्रेसेस बनानी शुरू करी और हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप दिखाया, फोटो दिखाई, तो उसको भी थोड़ा हल्का सा इंटरेस्ट हुआ। तो वो लेडी अलका हमारे साथ शॉपिंग करने जाती थी कपड़ों की, बटनों की, कि इस उनकी ड्रेस पे बटन कैसे लगने हैं, इस ड्रेस का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन उसके हस्बैंड कैप्टन परवीन नेवी के वो आई छुट्टी पे। उसने बताया कि मिसेस शर्मा एक गुरुजी के पास जाती है। तो मैंने भी उनको कहा, मैं क्या आज आपको मैं गुरुजी के दर्शन करवाऊंगी जिनकी आप ड्रेसेस बनवाते हो। पहले मैंने गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी अलका को कल लेके आऊं? केड़ी अलका? मैं कि वही है जेड़ी तुहाडे कपड़े बनाती है। हम उस टाइम इतने प्यार से, इतने क्लोजली बात कर लेते, मैं वही है जेड़ी तुहाडे कपड़े बनाती है। अच्छा अच्छा, हाँ ले आई, कल उन्होंने ले आई। मैं कि ठीक है गुरुजी। अगले दिन दोनों पति पत्नी आए। उस दिन बाई चांस में बड़े मंदिर में हल्का सा सेलिब्रेशन थी। उनको बहुत देर तक बिठाया। उस दिन गुरुजी ने चांदी के सिक्के बांटे, चांदी के सिक्के बांटे, तो उसको भी एक सिक्का दिया। जब वो वापस अपनी जॉब पे गया, जितने उसके रुके हुए काम थे वो सारे बन गए। जाते उसने कहा कि ये क्या हुआ, मैं गुरुजी का माथा टेक के गया हूं, मेरा जो पैसा डूबा था वो भी वापस आ गया, मेरी प्रमोशन भी हो गई, मेरी ये भी हो गया, वो भी हो गया, सारे काम हो गए। जब अलका ने मेरे को बताया तो मैंने कहा, अलका तू भी कुछ मांग ले। जैसे उस टाइम उम्र का भी तकाजा था आपस में। मैंने कहा देख लिया ना गुरुजी ने कितना दिया, मैं कहा तू भी कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। तो कहने लगी जो मैं मांगना चाहती हूँ वो गुरुजी दे ही नहीं सकते। मैं क्या ऐसी कौन सी चीज है? कहती मेरा घर पश्चिम बिहार है और मैं चाहती हूँ, मेरे को बहुत शौक है मेरा घर जीके में हो। ये देखो विद इन 1 मंथ उसका घर जीके में हुआ। ये उन दिनों की बातें हैं। तो ये ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी शक्ति है, इस शक्ति का कोई भेद आप पा ही नहीं सकते। कहते कि ये बहुत रूप ले लेते हैं। जब किसी का मुकदमा होता जज भी बन जाते हैं, किसी का ऑपरेशन होना था डॉक्टर भी बन जाते हैं, हर रूप धारण कर लेते हैं। उनका भेद कोई नहीं। आज जो वर्ड जुड़ा है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो कहते थे ना लेना लग जानी है, तो उस टाइम हमें समझ नहीं थी, लास्ट तक नहीं पता, इन्होंने भनक तक नहीं होने दी कि मैं कौन हूं। ये तो कहते हैं कि रब थोड़े अगे बैठा पर तुसी पहचान नहीं रहे। तो हम अगर ये कह भी देते ना कि मैं ईश्वर हूं, तब भी हमने विश्वास नहीं करना था। डेली इसी नाम से कई बार बुलाते थे, कंफ्यूजो आ जाओ, कंफ्यूजो आ जाओ, क्योंकि हम सारे कंफ्यूज होते थे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी रब धरती पे आ सकते हैं। वो कहते ईश्वर है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर ये डिफरेंट टाइप के ईश्वर है। इन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले रखे हैं। ऐसा वर्ड का कौन सा काम है जो नहीं करते। आज दिल्ली में देखोगे, हाँ एक दिन इन्होंने कहा था ऐसे ही, ये रात को ना जब संगत जाती थी, उसके बाद
इनके मूड होते थे ड्रेस चेंज करके आने, और इन्होंने यूं मुंह से हाथ दोनों ऐसे करके ऐसे आके खड़े हो जाते थे। चलो फिर, चलना नहीं? हाँ जी गुरु जी। चलो फिर, कड्डो गड्डियां। अब गाड़ियां निकाली, कभी कहीं, कभी एयरपोर्ट का चक्कर लगा लिया, कभी मौर्या, कभी शेरटन, कभी मेरिटन। मान लो कभी ज्यादा देर नहीं रुकते थे, हार्डली 1 घंटा या 40 मिनट रुकते थे। कभी कुछ नहीं खाते थे, और हम लोग कॉफी पीते थे या आइसक्रीम खाते थे। एक दिन मैंने ऐसे गुरुजी को कहा, गुरुजी, ये अपने रूम के दरवाजे पे खड़े थे, वो क्या अपना पासपोर्ट बना लो। एयरपोर्ट हम घूम के आए थे, मैं क्या अपना भी पासपोर्ट बना लो, हम आपको सी ऑफ करके आए अमेरिका के लिए। तो उस टाइम इन्होंने कहा, मैं आधे घंटे में अमेरिका घूम के भी आ जाना। उस टाइम इनकी जो बॉडी थी ऊपर की थी, नीचे की बॉडी नहीं थी। जिस टाइम इन्होंने शब्द कहे, ये अमेरिका क्या वर्ल्ड का सारा टूर लेते हैं, किसी भी रूप में जितनी बारी भी हमें मौका मिलता यहाँ आने का, अमेरिका मिलता, वो किसी न किसी रूप में हमें दर्शन जरूर दे जाते हैं और बता जाते हैं कि मैं थोड़े नाल है। वो ये नहीं है कि वो हमारे साथ हैं, वो आप लोगों के भी साथ है, वो सबके साथ है। संगत उनको बहुत प्यारी प्यारी संगत है, संगत उनकी खुराक है। तो मैंने बताया कि एक दिन ऐसे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो ड्राइवर नहीं था कोई भी, तो हस्बैंड का फोन आया कि शाम को गुरुजी के मिस नहीं करना, क्योंकि हम मिस कर भी नहीं सकते थे। उनके डेली कपड़े जाने, कई चीजें। तो मैंने कहा कि मैं आज जा नहीं सकती क्योंकि ड्राइवर नहीं है। वो कहते किसी भी तरह टैक्सी करके चले जाओ। मैं कि टैक्सी, उस टाइम हमें टैक्सी का पता नहीं था, टैक्सी में कभी चढ़े नहीं थे। आज तो कई चीजें चली, उबर और क्या ओला शोला सब चली हुई है। उस टाइम हमें पता ही नहीं था टैक्सी क्या होती है। लो जी, टैक्सी आ गई, वाइट कलर, इंडिको, आई थिंक इंडिका या इंडिको है नाम। मैंने ना ड्राइवर की शक्ल देखी और ना मैंने उसका नंबर देखा। गुरुजी के गए, क्योंकि लस्सी लेके जानी थी गुरुजी की, लस्सी लेके गए। टैक्सी वाले को मैंने कहा कि रात को कोई, मैं कह नहीं सकती कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम भी लग सकता, और जितने पैसे बने वो ले लेना भाई। अंदर जाके मैं टैक्सी भी भूल गई कि मैं टैक्सी में आई हूं, क्योंकि वहां टाइम बहुत हो गया, रात को 1:30 बज गया। अचानक गुरुजी कहते चलो फिर चल दे। तो मेरे को एकदम क्लिक करा कि मैं तो टैक्सी लेके आई हूं। मेरे को अंदर से शर्म आई, गुरुजी क्या कहेंगे, टैक्सी में आई है। अगर टैक्सी वाला बाहर ना खड़ा होगा तो फिर मैं क्या करूंगी। अंदर से अंदर जैसे फील करूं, हम गुरुजी के मंदिर से जो बाहर का गेट, वहां तक हम पैदल जाते थे, बाहर गाड़ियां लेते थे। जब हम बाहर गए तो टैक्सी वाला आगे खड़ा था। मैंने छुप के फटाफट मैंने कहा चल भैया, जो गाड़ी नंबर 1 है कॉन्टेंसा, इसके पीछे लगा ला। गुरुजी की गाड़ी कॉन्टेंसा नंबर 1 है, इसके पीछे लगा ले। हम 5-6 गाड़ियां हम होटल में गए। जब होटल में गए, अब हमने
कॉफी पी या आइसक्रीम खाई। अब जब बाहर मेन एंट्री पे सब जो भी थे उन्होंने अनाउंसमेंट करी, गाड़ी नंबर ये मैंने देखा एक गाड़ी आई। गाड़ी, अब मैंने कहा ये गुरुजी के साथ ही मैं खड़ी थी, मैंने सोचा मेरी गाड़ी आ गई है। मैं तुरंत उस गाड़ी में बैठी। इतने में गुरुजी ने जोर से आवाज मारी, शर्मा आंटी इधर आ। मैं आके गुरुजी के पास खड़ी हो गई। ए तेरी गड्डी नहीं है? क्योंकि ना मैं गाड़ी का नंबर जानती थी, ना उस ड्राइवर की शक्ल थी मेरे को। ये तेरी गड्डी नहीं है। मैं कहा ठीक है गुरुजी। 5-10 मिनट के बाद गाड़ी आई। कहते ले चढ़ जा हुण, ये तेरी गड्डी है। उन्होंने कैसी वो गाड़ी बुलाई, अपनी पावर से बुलाई। ये उनकी पावर है। उस वक्त गुरुजी के साथ हमेशा हमारी ट्रेवलिंग बहुत होती थी। ट्रेवलिंग ये होती थी, कभी चंडीगढ़, कभी जालंधर, और कभी कहीं। गुरुजी के साथ उनकी मौजें होती थी। उनकी मौजें होती थी। अभी एक शिफ्टी दौर और लगने हैं। तो जब आप लोग थक जाओगे तो बता देना। तो उनकी मौजें क्या थी? एक दिन हम इनॉग्रेशन पे गए, स्कूल की इनॉग्रेशन पे गए। शर्मा सवेरे आना, 9 बजे आ जाना। संगत को ना बुला लेते थे, जिनको हुक्म देना वही आते थे अपनी गाड़ियां लेके, क्योंकि सवेरे काफिला चलना स्कूल की इनॉग्रेशन के लिए। अब इनॉग्रेशन के लिए चल पड़े। स्कूल में बहुत वेलकम हुआ, बैंड बाजे बजे, गुरुजी का बहुत वेलकम हुआ। और उनको शौक भी होता था कि मेरी संगत को खूब खिलाओ पिलाओ। बड़ा ध्यान रखते थे कि मेरी संगत क्या खा पी रही है और इनकी खूब मौजें लगवाओ। इनका वेलकम हुआ। अपना तो वेलकम है, मेरी संगत का भी वेलकम हुआ कि नहीं हुआ? कैसे बुला रहे हैं उनको, खूब वेलकम हुए। जब जाने का टाइम आया, हमने तो दिल्ली जाना था, हमने दिल्ली निकलना था। तो गाड़ी में बैठे, चलो कड्डो गड्डियां जालंधर को, जालंधर की तरफ चल पड़े। ना हमारे पास कपड़े, ना हमारे पास कुछ। चलो गड्डियां जालंधर। जालंधर हम रात को पहुंचे, क्योंकि काफी लंबा सफर था। रात को जब 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया, गुरुजी बैठे अपनी सीट पे, अपने कपड़े बदल के आए। शर्मा, हाँ जी गुरुजी। चलो फिर, चलो। हाँ जी गुरुजी। दिल्ली चलो। ठीक है गुरुजी। हम दोनों विदा ली, दिल्ली की तरफ चल पड़े। जैसे उनका हुक्म होता था वैसे ही मानते थे। दिल्ली की तरफ आ गए। सुबह पहुंचे, नहाए धोए। दोपहर अभी 1 बजा, फोन आ गया, गुरुजी बुला रहे जालंधर। तुरंत बुला रहे हैं गुरुजी। ठीक है। उसी टाइम हमने भी फिर सोचा कि हम भी अपनी टचियां भर लें, कपड़े लद लें पूरे। उन्होंने भी कहा कि कपड़े ज्यादा ले लो, कोई पता नहीं उनके मूड का, कल भी वापस आ सकते हैं, 15 दिन रुक भी सकते हैं। हमने कपड़े ले लिए, गुरुजी के पास पहुंचे। अब रात हो गई,
हुक्म गुरुजी का। शर्मा, हाँ जी गुरुजी। चलो फिर, हाँ जी गुरुजी। कितने? चलो JCT मिल फगवाड़ा, JCT मिल फगवाड़ा, क्योंकि वो गेस्ट हाउस था। जो हमारे जोड़ीदार थे, कंवरलाल कस्टम ऑफिसर थे, वो हस्बैंड वाइफ और हम दोनों, हमारी जोड़ी थी। जहां भी बैठना उठना हमें गुरु जी को पता था, जहां भेजना करना हम जोड़ीदार की तरह थे। चलो JCT मिल फगवाड़ा, ठीक है गुरु जी। अब हमारा रोज का काम, गुरु जी ने JCT मिल भेज देना और हमने सुबह आ जाना नहा धो के, फिर सारा दिन गुरु जी के साथ स्पेंड करना। एक दिन, उन दिनों में मटकन आंटी थे पटियाला के, वो अकेले थे। उनका भी मन था कि हमारे ग्रुप में शामिल हुए। तो जब जाने का टाइम आया, उन्होंने गुरु जी के कान में कोई कानाफूसी करी। वो भी बहुत क्लोज थे गुरु जी के। जब कानाफूसी करी गुरु जी के कान में, गुरु जी कहते शर्मा, हाँ जी गुरु जी। चलो फिर, रोज तो हमें JCT भेजते थे फगवाड़ा। जब उसने आंटी ने कानाफूसी करी, चलो मटकन आंटी नाल चलो, ठीक है जी गुरु जी। उसने कान में यही कहा होगा कि गुरु जी इन्होंने मेरे नाल भेज दियो। हम उनके साथ लुधियाना रुके, आंटी के साथ 3 दिन। रोज लुधियाना से गुरु जी के पास और दिन के टाइम आते थे, रात को लुधियाना वापस चले जाते थे। गुरु जी वहां 1 महीने के लिए जलंधर में रुके। हमारे पीछे काम कौन करता? गुरु जी से जुड़ने से पहले 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती थी, न हमें होती था न उनको होती थी। जब हम उनकी शरण में आए तो काम कौन करता? गुरु जी। और पहले से भी ज्यादा बढ़िया काम होता था। पहले तो कमियां थी, अब गुरु जी, सारा काम ही गुरु जी के अंदर था। तो इस तरह हमने उनके साथ वो टाइम स्पेंड करा। गुरु जी के साथ डुगरी जाते थे। जब डुगरी जाते थे तो जब उनकी मदर बीमार थी, पुराना घर था, खुला बेड़ा था, बाहरी चूल्हा था, लास्ट में सीढ़ियां थी, ऊपर बड़ा हॉल था। आज उस टाइम की डुगरी और आज की डुगरी में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम गुरु जी के साथ जाते थे, वो मानव चोले में आए थे। आज वही डुगरी, चाहे बड़ा मंदिर, 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग की जितनी पावर है वो उस बड़े मंदिर के अंदर है। डुगरी का रूप रेखा आप सोच भी नहीं सकते कि वो रूप रेखा कैसे चेंज हुई। बड़े मंदिर के अंदर लाखों लोग रोज लंगर करके जाते हैं, लाखों लोग, हजारों लोग सेवादार हैं। 10 किलोमीटर के अंदर सेवादारों का पैरा होता। कभी जैसे बड़े बड़े फंक्शन हो जाते तो उसका तो आप सोच भी नहीं सकते कि वे क्या है। ये कौन करता? करते गुरु जी है। किससे करवाते हैं? अपने मॉनिटर से, असिस्टेंट से। गुरु जी का एक ही असिस्टेंट है। कई बार लोग कहते हैं कि गुरु जी तो हमारे हैं, संगत के हैं। क्या गुरु जी अपने परिवार के नहीं है? ईश्वर चाहे कृष्ण था, चाहे राम था, रहीम था,
सबने अपने परिवारों को भी देखा। यही तो सीख हमने उस ईश्वर से लेनी है, यही सीख लेनी है उस ईश्वर से कि ईश्वर अपने परिवार को भी पूरा मान सम्मान देते हैं और साथ में हम लोगों को भी देते हैं। एक ही मॉनिटर है, उसके अंदर हजारों सेवादार है, हजारों सेवादार है। काम कौन कर रहे हैं? गुरु जी, जिसके भी थ्रू करवा रहे हैं वो आपको, उसका भी शुक्राना, बहुत शुक्राना, इस मालिक का शुक्राना। तो डुगरी का बताया कि आज वहाँ हॉस्पिटल भी है, एक और हॉस्पिटल भी खुलने जा रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। तो ऐसे ही एक सत्संग और सुनाने जा रही हूं कि आजकल शादियां बहुत टफ हो गई हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। पहले शादियां होती थी 21, 22, 23, बच्चा बड़ा हो जाता था 21, 22, 23 में, तो पेरेंट्स को चिंता हो जाती थी भी शादी के। अब जो बच्चे हैं वो 33, 34, 35, 36 कहाँ तक पहुंच जाते हैं, 37, 39 तक पहुंच जाते हैं। जिनमें एक के साथ नहीं है, ये सबके साथ है। शादियां इतनी लेट हो रही हैं और शादियां करना भी टफ है, चाहे वो बेटी की हो चाहे बेटे की हो। पर एक ध्यान रखो, जब आप गुरु जी की शरण के अंदर है, उनको सब चिंता, चाहे शादी लेट भी हो, उनको पता कि मैंने ये टाइम अगर लेट हो रहा, कोई ना कोई कारण होते हैं, कोई ना कोई कारण होते हैं जिसकी वजह से लेट शादियां होती हैं। उस जब गुरु जी की प्रेजेंस थी उस टाइम, जो 2003 की बात है, तो हमारे घर में भी बहुत बेटियां, जॉइंट फैमिली, और ये 3rd नंबर पे थे, ड्यूटी उनकी थी कि सब बेटियों की शादी करनी। हमारी डॉटर का नंबर सबसे पहले था, तो बाकी जो डॉटर्स थी उसी एज ग्रुप में बेटी 23 प्लस हो गई थी। तो गुरुजी को भी पता था, गुरुजी ने भी उससे बहुत रामगढ़ में सेवा ली और गुरुजी के जितने भी काम थे वो मेरे साथ उसने करवाए। तो ऐसे उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा था। गुरुजी हमेशा कहते थे कि पंजाब दा मुंडा देखो, पंजाब दा मुंडा देखो। हम बेअकले थे, अकल नहीं थी। हम टेवा कुंडली में विश्वास करते थे कि टेवा कुंडली, टेवा कुंडली। हमें पता नहीं था। हमेशा ये ध्यान रखो, जब संजोग होते हैं वो ऊपर से बन के आते हैं, उसमें कुछ पेश नहीं। जो रिश्ते भी खराब होते हैं वो सब ऊपर से, वो हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो बाकी बेटियां कहती थी कि तू धक्का तेरे को लगाए तभी बाकी हमारा भी नंबर आए। एक दिन मैंने ऐसे, जिस कुर्सी पे आके गुरुजी आते थे, बैठते थे, उसके ऊपर हमने एक फोटो लगा के रखी हुई थी। बुधवार का दिन था। मैंने भी फरियाद करी गुरुजी से। गुरुजी फरियाद तो आपको बताऊं जो चुटकी में सुनते थे। जब मैंने गुरुजी से फरियाद लगाई बुधवार के दिन, मैंने देखा कोई आसपास तो नहीं है और मैंने चोली फैला दी। मैंने कहा गुरुजी करो कृपा, करो कृपा। ऐसे वीरवार को अचानक ही प्रोग्राम बन गया गुरुजी के जाने का। बेटी कहती कि मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना,
तो कागज पत्र डिपॉजिट करवानी थी। वो कहती लड़का कहीं मिलना नहीं, एम मेरा टाइम वेस्ट करी जा रहे हो, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए जा रही हूँ। इन्होंने कहा कि गुरुजी की जा रही है, लस्सी भी ले जाओ, ये भी काम करो। 12 अगस्त का दिन, अब गुरुजी के गए, जैसे बाहर गर्मी थी, फौरन दिन के टाइम अलाउ नहीं होता था गुरुजी की जाना, बहुत कम काम हो, जरूरी हो तब अलाउ करते थे। तो हम बाहर खड़े, इतने में क्या देखते हैं, पानी दिया तो डॉक्टर ने कहा गुरुजी अंदर नहीं बुलाओगे, ऐसे हल्का सा गुनगुनाया मुंह में, गुरुजी बाहर धूप लग रही है। इतने तुरंत अंदर से सेवादार आया। मैंने कहा ना कि वो हमारी आवाज करंट की तरह उनके दिल के ऊपर लगती है। तुरंत सेवादार बाहर आया, गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं शर्मा आंटी। हम जैसे ही अंदर गए, गुरुजी सामने, आज भी वो सोफा एम्पायर स्ट्रीट में वैसा ही है। जब अंदर गए तो गुरुजी अपने सोफे के ऊपर ऐसे लेटे। जो मैंने पहली नजर में उनको देखा, तो मैंने क्या देखा, उनके रंग रूप सब देखा कि जैसे विष्णु भगवान शेष शैया पे लेटे हुए हैं। तो गुरुजी कहते शर्मा आंटी आ जाओ, मैं थोड़ी झोली भर देती है, क्योंकि एक दिन पहले झोली फैलाई थी। कहते मैं थोड़ी झोली भर देती है। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। हम गुरुजी के पास बैठे, वो पिलाओ चंदन, चाय पिला, शर्मा आंटी ने चाय आ गई, मट्ठी आ गई, 2 बारी चाय पिलाई। बेटी कहती गुरुजी मैं तो पढ़ने जा रही हूँ। है कमली जी, तेनों की लोड़ है पढ़न दी, तेनों ब्लेस कर दिता मैं। गुरुजी कहते अज की बार है शर्मा आंटी? मैं कहा जी अज वीरवार है। वीरवार है? मैं कहा हाँ जी। तो तुसी अगले वीरवार तक देखिए, अगले वीरवार मौजा करो, चलो नमस्ते। बस हम चल पड़े। ये देखो कि वीरवार उन्होंने ब्लेस करा, शुक्रवार प्रोसीजर चालू हो गया। वो पता नहीं कैसे कहां से हुआ, कैसे हुआ। मैं दिल्ली गुरुजी को आके बताती थी गुरुजी आज ये बात हुई है, ये बात हुई। जैसी प्रोसीजर चल रहा था मैं उनको बताती गई। एक वीरवार गुरुजी ने ब्लेस करा, अगले वीरवार बेटी का रोका हो गया। कह रहे थे ना कि अगले वीरवार तक देखी। अब बेटी का रोका हो गया, अब शादी ये किसकी कृपा से हुई है? गुरु महाराज की कृपा से। उनके अंदर बहुत पावर है। आज जो इतनी दुनिया उनके आगे झुकी है, सारा वर्ल्ड झुक गया, ये उनकी पावर ही है। हर बंदा आपको हजारों सत्संग सुना देगा। शादी 31 जनवरी को थी। गुरु जी ने प्रॉमिस करा था बेटी पे कि मैं तेरे ब्याह पे आऊंगा, क्योंकि वादे के पक्के हैं। बेटी ने भी वादा लिया। वो कहती कि गुरु जी मेरी शादी पे आना तो स्मार्ट ड्रेस पाके आइयो। वो स्मार्ट ड्रेस डाल के आया, स्मार्ट ड्रेस डाल के आना, पूरा पैंट एकदम टिच, ऊपर उन्होंने डाली हुई पूरी वो जैकेट टाइप, और साथ में स्ट्रॉल,
पूरे बाबू बन के आई। जब शादी बताने जाना था तो हम भी बड़े ट्रेडिशनल वे से शादी बताने गए, पूरे जैसे अपने मायके में बताने जाते, परात में लड्डू ये वो सारे डाल के लेके गए, और जो कार्ड छपे थे शादी के वो भी लेके गए गुरुजी को देने के लिए। और एक बेडशीट गुरुजी को बहुत प्यारी थी जो मैंने लुधियाना से लेके आई थी, वो भी लेके गई। गुरुजी कहते ऐ क्यों लेके आई है? मैं कहा गुरुजी ये देखो, ले बिछा दो फिर मेरे बेड पे। वो बेड पे बिछाई, बताते 4-5 दिन गुरुजी ने उठाई नहीं चादर, काट दिए। उसके बाद गुरुजी ने क्या करा, अपनी अलमारियां खोलनी शुरू करी। अपनी अलमारियों से कपड़े, प्यारे प्यारे जो कपड़े थे सुंदर सुंदर, निकाल के मेरी तरफ ऐसे फेंके। शर्मा आंटी एलो चुक। फिर एक और ड्रेस निकाली, एलो चुक। उन्होंने मेरी चोली भर दी कपड़ों से। एक कुड़ी के ब्याह ते सला ले, एक रंग निकाला, ए रंग बड़ा ठीक है, ए तेनू ठीक लगेगा, ए ले चुक, कुड़ी के ब्याह ते सला ले। फिर एक लाल रंग के स्पोर्ट्स शूज निकाले, ए ले पुराने ले जा, जिसने आना था पुराने ने, दामाद को कहते हैं, अरे पुराने ले भी ले जा। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी ने जितने कार्ड थे वो अपने हाथों से लिख के ही बांटे शादी के। एम्पायर स्टेट में 8 दिन लेडी संगीत चला लंगर के बाद। इतना उनको शौक, इतना चाह, शादी में आई, लेट आवर्स तक रुके गुरुजी। शादी हो गई, दोनों पति पत्नी, बेटी दामाद खुश। उनके घर में एक गौरी आई। गौरी के आते ही दामाद हमारे बहुत, उस टाइम गुरुजी चोला छोड़ गए थे। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मत सोचो कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। आज उससे 100,000 करोड़ गुना ज्यादा उनकी पावर है, और वो हमारा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। दामाद बीमार हुए, हम यूएसए में थे, तुरंत वापस पहुंचे इंडिया। जाते हुए ऑपरेट हुआ बच्चा दामाद। गुरुजी ने पल पल उनको बताया कि मैं तेरे नाल हाँ। वो दामाद ठीक हुए, और डॉक्टरों ने क्या कहा, नो बेबी अगेन। कभी भी आपके एक ही बेटी ठीक है, बच्चा दोबारा मत करना, ये लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क है। मैं आपको लिख के देता हूं, ना बच्चा होएगा अब आपके, और ना ट्राई करना। पर हमारे बच्चों को अपने इस ईश्वर पे पूरा भरोसा है। मकर संक्रांति का दिन था, साल के बाद जब बेटा ठीक हुआ दामाद, उसके साल के बाद मकर संक्रांति का 14 जनवरी का दिन था। बेटी, दामाद और गौरी और मैं बड़े मंदिर में माथा टेकने गए। जब माथा टेक के हम बाहर निकले, उनकी बेटी 5 साल की थी, उसने कहा कि नानी अंदर बारिश हो रही थी। मैं कहा नहीं बेटी, बारिश क्यों हो रही? कहती मेरे सिर के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी हैं। कहती बताना मत नानी, मैंने गुरुजी से अपना भाई मांगा। ये देखो कि एक मकर संक्रांति को माथा टेकने गए, और अगली मकर संक्रांति को बेटे का माथा टिकाने गए। आज वो बेटा 11-12 साल का है, गुरुजी का बड़ा भक्त है, पक्का भक्त है। तो गुरुजी तो इम्पॉसिबल चीज को, असंभव से असंभव चीज को भी संभव बना देते हैं। उनके पास
बस यही है कि जो बातें वो कहते हैं उनको फॉलो करो। कई लोग कहते हैं कि हमारा कनेक्शन नहीं बनता जी, हम गुरु जी के पास जाते हैं, 2-4 बार गए हैं, पर हमारे काम नहीं हुए। ऐसा नहीं है, कनेक्शन बनाते हैं होते प्यार के, ये तो प्यार के रिश्ते हैं। सरेंडर करो उस ईश्वर को, एक विश्वास। आप जब उनकी नौका के अंदर सवार है, आप समंदर है, आप उनकी नौका के जो पतवार है वो खींच रहे हैं, आप उनकी नौका के अंदर सवार होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं हमें डुबो देगा कि रखेगा, पर आपके अंदर पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए, प्रभु चाहे हमें डुबो दे, चाहे रख, चाहे कुछ कर, पक्का विश्वास हो तो वो नैया को पार लगा देते हैं। ये गुरु जी कहते हैं कि अपने मैं को छोड़ो। वो मैं एक ऐसी चीज है जो हमारे से छूटती नहीं है। घर के 4 बंदे भी होते हैं ना, वो कहता मैं, वो कहता मैं, वो कहता मैं, ना, हमेशा दूसरे को कहो कि तू ही तू है, मैं कुछ नहीं है, और दूसरा भी फिर यही कहता भी तू ही तू है, मैं कुछ नहीं है। तो देखो गुरु जी कहते तो एक हाथ बढ़ाओ, तो मैं तो 10 हाथ तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूं, बढ़ाओ तो सही, बढ़ाने वाले बनो। तो जय गुरु जी की बहुत हजारों सत्संग है, हजारों सत्संग है, पर आप लोग भी थक गए होंगे क्योंकि सुनते जाओगे, चलता रहना। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सीमांटी, आरती, थैंक यू, और सारे सेवादारों का भी बहुत बहुत शुक्राना। हाँ हाँ हाँ, वही है, वही है। हाँ हाँ हाँ, ये सारी इनकी कृपा, कोई ऐसी वो करते बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, सारी पावर इन्हीं की होती है। बुलवाने वाले भी यही है, करने वाले भी यही है, इन्हीं की पावर होती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।